पेरेंटिंग के इस एपिसोड में मैं हरि भंडारी आप सबका अभिवादन करता हूं। आज आप घर पे अपने बच्चों से ये पूछिए कि एपीजे अब्दुल कलाम के अलावा, अब एपीजे अब्दुल कलाम तो बेचारे स्वर्ग में होंगे अब, और वो बड़े फेमस रहे क्योंकि भारत के राष्ट्रपति बने। तो एपीजे अब्दुल कलाम के अलावा वर्तमान में कोई ऐसा साइंटिस्ट है, ऐसा वैज्ञानिक है जिसका नाम आप जानते हैं? और आप लिख के ले लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 99% बच्चे बता नहीं पाएंगे। और दूसरा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, पेरेंट्स से, कि आपके एरिया का एमपी कौन है और एमएलए कौन है, आप जरा उसका नाम बताइए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये भी कि मोर देन 90% से ऊपर पेरेंट्स को नहीं मालूम है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में या विधानसभा में कौन कर रहा है। और किसी भी देश की सफलता के लिए, किसी भी देश के भविष्य के लिए, किसी भी देश के निर्माण के लिए, और जब हम देश की बात करते हैं तो उसमें आपके बच्चों का भविष्य निहित होता है। इस बात का ध्यान रखिए आप। बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि देश देश क्या करा, वहां पड़ा पड़ा सोच रहे हैं। नो नो नो, ये आपकी गलत धारणा है। देश आगे बढ़ेगा तो आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनका सुखी जीवन होगा। इस बात को आप ध्यान से, किसी दिन मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये दो चीजें हैं। पार्लियामेंट से हमारा देश गवर्न होता है, पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में पॉलिसीज बनती हैं। और अगर पेरेंट्स को ये मालूम नहीं है कि उनका प्रतिनिधि कैसा है, वो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोच रहा है, तो कैसे आप ये उम्मीद रखे बैठे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और रही बच्चों की बात, मैंने क्यों आपसे कहा कि आप अपने बच्चों से वैज्ञानिक का नाम, साइंटिस्ट का नाम पूछिए। दूसरा जो मेन पिलर है, जो रीढ़ की हड्डी है किसी भी राष्ट्र की, वो वैज्ञानिकों की वजह से है। ये बात ध्यान रखना। अगर हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, हमारे बच्चों का झुकाव टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा होगा, तो हमारी लाइफ बेहतरीन होगी। आप अपने बच्चों से किसी फिल्म स्टार का नाम पूछिए, किसी क्रिकेट स्टार का नाम पूछिए, वो आपको धनाधन बताएंगे, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, 5-6 साल से लेकर के और अपना 25-30 साल तक। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्रिकेट नहीं खेलना है या फिल्मों में नहीं जाना है, वो भी करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम और हमारा जो प्रतिनिधि है वो ठीक नहीं होगा, और अगर हमारे देश में वैज्ञानिक तरक्की नहीं होगी, तो आने वाले समय में न क्रिकेट रहेगा न सिने स्टार रहेंगे। आपने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत देख ली होगी, क्या क्रिकेट की टीम थी उनकी। लेकिन अगर शिक्षा को, विज्ञान को महत्व नहीं दोगे ना, तो नहीं बचेगा कुछ भी। इसलिए आपके बच्चों में टैलेंट है, वो क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन करिए कितने बच्चे देश के अंदर क्रिकेट खेल सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए, अच्छाई के लिए कुछ कर रहा है,
स्वास्थ्य के लिए खेल जरूरी है, उसके मैं विरोध में जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन बिना किसी मकसद के बच्चा कई कई घंटे अगर क्रिकेट मैच खेल रहा है तो इस पर पेरेंट्स को विचार करना चाहिए। इसलिए घर में इस प्रकार का माहौल बनाइए कि स्वयं बच्चे को लगे कि उसको पढ़ना चाहिए। और आप स्वयं अपने दिल से पूछिए, आपने पढ़ाई छोड़ दी है? जो पढ़े लिखे लोग भी हैं उन्होंने भी छोड़ दी है, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी बहुत जबरदस्त की अपने टाइम पे, और जब उनको नौकरियां मिली हैं तो थोड़ा बहुत उस डिपार्टमेंट में वो तरक्की कर सकते हैं या थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ज्यादातर में उन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी है। बाकी की बात तो छोड़ दीजिए, जिनका पढ़ाई मन ही नहीं लगा। और किस प्रकार से हम अपनी एजुकेशन परस्यू करते हैं ये आप भी जानते हैं कि कैसे आदमी बीए कर देता है, कैसे आदमी एमए कर देता है, कैसे बीएससी कर देता है, कैसे बीकॉम कर देता है, कैसे एमबीए कर देता है, ये सब आप जानते हैं। तो सही शिक्षा, धर्म क्या है? किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी को गलत मत बोलो, खूब परिश्रम करो, अच्छा खाओ, ऐसा कोई काम न करे जिससे कि राष्ट्र की तरक्की में प्रॉब्लम होती हो। यही तो धर्म है ना, बस इतना सीख जाओ, बाकी तो सब शिक्षा है, आपकी मेहनत है, बिना उसके कुछ नहीं होगा। तो मेरा पेरेंट्स से यह अनुरोध है कि जब ये दो चीजें सशक्त होंगी, आपने देख लिया ना, जेलेस्की ने यूक्रेन बर्बाद कर दिया है, लीडरशिप। रशिया पुतिन झेल रहा है, कहां से आएगी बेहतरीन लीडरशिप? लीडरशिप की वजह से कितने लोग घर से बेघर हो गए हैं यूक्रेन में, आप सोच नहीं सकते। और विज्ञान का हाल ये कर दिया कि हमने केवल वहां खोज करनी है, उन शस्त्रों की खोज करनी है जिससे कि केवल मनुष्य का नाश हो सके। ये भी हमें समझना है। विज्ञान की बात जब मैं कहता हूं तो मानव विज्ञान की बात करता हूं। जो भी विज्ञान मानव के हित में है, उनकी खोजें होनी चाहिए। मनुष्य का जीवन स्वस्थ होना चाहिए, कोई बीमारियों से ना मरे, उसके लिए खोजें होनी चाहिए। लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं, क्योंकि मैं शिक्षक हूं और इस पर बहुत कुछ रिसर्च करता रहता हूं। मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा ना हो आप में से बहुत सारों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंच जाए कि ना हमने तो नाचना गाना है, ये कैसे बोल रहा है कि नाचना गाना नहीं। नाच गाना भी तभी सही लगता है जब खुशहाली होती है, और खुशहाली विज्ञान से आएगी। हमारा किसान बेहतरीन होगा जब विज्ञान तरक्की करेगा, हमारा गरीब खुशहाल होगा जब विज्ञान तरक्की करेगा, हमारा नौजवान खुशहाल होगा जब विज्ञान तरक्की करेगा। और इन सबसे बढ़ करके जो विज्ञान अगर हमें ये बताएगा कि हमारी आर्मी कैसे होगी, हमारी सशक्त जो इस देश की सेवा करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको मजबूत करेगी। और इन सब से बढ़ करके हमारा लीडर कैसा होगा। अब लीडर से मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे होंगे, लीडरशिप से मतलब है कि आपका एमएलए कैसा और आपका एमपी कैसा, ये भी होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की है कि वो बच्चे को सही डायरेक्शन दिखाए और बताए कि नहीं भी आपको ये चीज करनी चाहिए।
शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अभी इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। वो सोचते हैं कि लाइफ इतनी है, सुबह उठो, खाओ, पियो, नहाओ, धो, ऑफिस जाओ या अपने काम धंधे पे चले जाओ, दुकान पे बैठ जाओ, फिर शाम को घर आ जाओ। इसके ऊपर भी मैं आपको किसी दिन बहुत डिटेल में बताऊंगा। ये भी सब करना है, मैं इसके लिए खिलाफ नहीं हूं, लेकिन किसी दिन आप ध्यान से जो अपनी दुकान पे बैठा है वो सोचना, जो नौकरी पे जा रहा है वो सोचना, जो मजदूरी पे जा रहा है वो सोचना कि अगर आज हम बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं तो इसमें 90% विज्ञान का हाथ है। ये ध्यान रखना। तो मुझे लगता है, मैंने आपको बार बार ये भी बोलता रहता हूं कि मेरी बात मानो। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको अच्छा बनने के लिए बोल रहे हैं, वो करो। हमारे इन वीडियोज को आगे बढ़ाओ। ये आपकी ड्यूटी है। हमारा एक पढ़ाई का चैनल भी है, केप देहरादून के नाम से। और अगर आपके बच्चे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, या चाहे कोई स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसको उस चैनल को ज्वाइन करवाइए। उसमें हम पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपको उसमें बताते हैं। हमारा एक स्कूल भी है, दूनवुड्स ग्लोबल स्कूल देहरादून में, जो बिल्कुल प्रेम नगर जब आप पहुंचेंगे और नेशनल हाईवे 72 शुरू होता है, वहां से जैसे ही आप उस नेशनल हाईवे चढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड में पहला हमारा स्कूल मिलेगा। अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में दाखिला, एडमिशन दिलाने से पहले एक बार जरूर हमसे मिलिए, फिर आप कहीं भी एडमिशन कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद।